जय भीम साथियों। मैं निर्देश सिंह मुरादाबाद से। एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हृदय विदारक घटना जो आगरा में हुई है, संजली हत्याकांड। साथियों, संजली हत्याकांड में एक 12वीं की छात्रा, नहीं 10वीं की छात्रा है शायद, स्कूल से घर लौट रही थी। 2 बाइक सवारों ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। 36 घंटे बच्ची सिसकती रही, दर्द से तड़पती रही और आखिर में आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। 75% जली हुई संजली मौत से हार गई। ये कैसा भारत है? हम कहाँ रहते हैं जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, वहाँ बेटियों को सरेआम जिंदा जला दिया जाता है। आज सुबह मेरी एसपी क्राइम आगरा, एसएसपी आगरा और डीएम आगरा से बात हुई, तो हमने कहा कि ये जो घटना है इस पर आपकी अब तक कार्रवाई कितनी हुई है। जवाब आया कि टीम गठित कर दी गई है और कार्रवाई अपने सही दिशा में काम कर रही है। हमने कहा यदि काम कर रही है तो रिजल्ट्स भी जल्दी आने चाहिए। कल तक क्या होगा मैं कल फिर फ़ोन करूंगी और फिर मैं आपसे संज्ञान में लूंगी कि कितनी आगे इस कांड में प्रोग्रेस हुई है। बोले कि आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जहां गाय के मर जाने पर पूरे पूरे शहर को आग लगा दी जाती है, पुलिस प्रशासन पर गोलियां दाग दी जाती हैं, वहां उस देश में बेटियों के जिंदा जलाए जाने पर किसी भी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जहां गायों का मरना, जानवरों का मरना राजनीतिक मुद्दा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, वहां बेटियों का मरना, बेटियों को जिंदा जला देना किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बनता है। कोई मीडिया में किसी प्रकार की बहस नहीं, चर्चा नहीं, इस पर किसी प्रकार की कड़ी सुरक्षा की कोई बात नहीं कि यदि इस तरह के जो संजली हत्याकांड हो रहे हैं उनमें आज यदि ये घटनाएं हुई हैं तो आगे भविष्य में नहीं होंगी, इसका महिलाओं को कोई विश्वास नहीं हो रहा है। तो यही हम कहना चाहेंगे सरकारों से भी कि आप यदि वास्तव में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को लागू करना चाहते हैं तो देश के अंदर जो ये मनचुले हैं, जो भीड़ है, इस पर काबू होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतनी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है कि यहाँ पर गुंडों बदमाशों के अंदर डर रहा ही नहीं है। यहाँ उनको पता है कि उनके बाप दादा बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सियों पर, वो कांड करेंगे और उसके बाद उनको बचाने के लिए सुरक्षा में लोग आ जाएंगे। तो ऐसा उनके अंदर विश्वास दिलाने वाले लोगों को पहले चिन्हित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज इस बात को सोचने की प्रत्येक नागरिक की जरूरत है, क्योंकि कल आपकी बेटी, मेरी बेटी, किसी की भी बेटी, हमारी बेटियां कल पढ़ने जाएंगी और वो भी बाहर पढ़ रही होंगी। तो हो सकता है कि अगली शिकार हमारी बेटी हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग इस घटना को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं संगठनों से भी कहूंगी, जो महिला सुरक्षा में संगठन चल रहे हैं और जो समाज के मुद्दे उठाते रहे हैं, वो सभी प्रशासन पर लगातार फोन करें और प्रेशर बनाएं, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी है और अब लोग जाग चुके हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार भी हैं। देखिए, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले गए और पूरा देश सामने आ गया, लेकिन आज सोचने वाली बात है कि आज एक बेटी को जिंदा जलाया गया। वो सिसकियां 36 घंटे तक दर्द से तड़पती रही, सिसकियां लेती रही और आखिर में आकर उसने अपनी जान गंवा दी। उसके लिए किसी प्रकार का कोई संगठन, कोई एनजीओ ना तो मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरा है और ना ही हल्ला करने आया है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जातिवाद से ग्रस्त ये भारत पूरा है, क्योंकि वो बेटी एक ऐसे समाज की थी
जिस पर शक्ति और देश की धन संपदा है, जिस पर अत्याचार होने के बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है। और एक ये बेटी है जिसके साथ इतना बड़ा कुकृत्य हो जाता है, जिसके साथ ऐसी एक घटना हो जाती है जहां पर मानवता शर्मसार हो जाए, हृदय विदारक हो जाए, और किसी प्रकार की कोई संस्था और कोई एनजीओ बाहर निकलकर नहीं आया। मैं कहूंगी मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, अब कैंडल मार्च का समय नहीं रहा है। अब तो यदि चाहते हो कि न्याय हो, जिस तरह अच्छे लोगों के मन में बुरे लोगों का टेरर है, अब बुरे लोगों के मन में प्रशासन और शासन का टेरर होना चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन से हमें जोरदार मांग करनी होगी, और इसके लिए हमें चाहे उनको घेराव करना पड़े, उनको बंदी बनाना पड़े, यदि हो सकता है तो आप प्रत्येक जिले पर प्रदर्शन करें और प्रत्येक जिले पर इसका घोर विरोध करें। यदि ऐसी घटनाएं ये होती रहीं तो देश समाज में कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देश के अंदर यदि अपनी बहन बच्चियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आज संजली हत्याकांड के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। आगे आइए और इस तरह के हत्याओं को, इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए अपना योगदान दे, क्योंकि आज संजली है, कल कोई भी हो सकता है, कल दूसरा ना हो, इसलिए आज इस घटना पर रोक लगाइए। हम बेहद शर्मिंदा हैं कि संजली की इस निर्मम हत्या के जो दोषी हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और वो आराम से घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन को होना चाहिए कि वह तुरंत से तुरंत तेज कार्रवाई किए और उन दोषियों को पकड़े। जिस तरह गाय हत्या पर पुलिस एक्टिव हो जाती है, घर घर छान मारती है, और जैसे बुलंदशहर कांड में हुआ कि एसएचओ सुबोध कुमार को भी गोली मार दी गई केवल इसलिए कि गौ हत्या का मामला वहां पर भीड़ ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पर केवल संजली है, उसका दर्द है, उसकी तड़प है और उसका परिवार है। लेकिन अब जब आप लोगों तक ये बात पहुंच गई है तो अब ये बात केवल संजली की नहीं रही है, हम सारी माताओं बहनों, समाज की स्त्री जगत की हो गई है। हम लोगों को इसकी लड़ाई लड़नी होगी। हम संजली के साथ हैं। मेरी डीएम प्रशासन जो आगरा डीएम है उनसे बात हुई है और एसपी आगरा से बात हुई है, एसपी क्राइम से बात हुई है। हमने कहा है चेतावनी दे करके यदि 24 घंटे में आप लोग हत्यारों को नहीं पकड़ते हैं तो उसके बाद आंदोलन होगा और देशव्यापी आंदोलन होगा। जहां जहां सामाजिक संगठन होंगे हम उनसे खुद आह्वान करेंगे और जहां तक हमारी शक्ति है हम प्रत्येक जिले पर करेंगे। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर दोषी नहीं पकड़े जाते हैं, तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और संजली को न्याय दिलाएंगे, आगे होने वाली घटनाओं की रोक लगाएंगे। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।